बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मंथ की सेल्स को देखते हुए प्रेडिक्ट फ्यूचर सेल्स करनी है हमें। तो ये किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब ये एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें हमारे पास सेल्स में जो मंथ की सेल्स हुई है वहाँ मंथ नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट मंथ की हमारी ये सेल्स हुई है और इसकी जो है रेवेन्यू ये आया था। फिर सेकंड मंथ में ये है, थर्ड फोर्थ कुछ इस तरह के जो मंथ है उसमें ये काम हुआ है हमारा और उसमें ये सेल्स की गई हैं डिफरेंट रीजन में या डिफरेंट ब्रांचेस में। अब हमें इसके अंदर से इस सेल्स को देखते हुए जितने मंथ की हमारे पास सेल्स मौजूद है तो प्रेडिक्ट फ्यूचर सेल्स करनी है। यानी अगर हम 7वें महीने में और इसी तरह से बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं आगे, या 8वें महीने में, 9 मंथ में, या कोई और पॉलिसी को देखते हुए कि भाई हम नई ब्रांच के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो इतने टाइम तक ये जो हमारी ऑलरेडी वर्किंग हो रही है इसकी सेल्स हमारी कहाँ तक हो सकती है। तो फिर उसको देखते हुए हम आगे दूसरे टारगेट को अपने पूरे करें। तो यहाँ पे हम इसको प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं मंथ के लिए सेल रखा हुआ है। अब जस्ट 6 मंथ का ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड है जो सेल जनरेट हुई है। अब अगर मुझे 7 मंथ में इसको देखते हुए मंथ की सेल्स को चेक करना है कि 7वें महीने की सेल्स हमारी क्या हो जाती, या 8 मंथ की, या 9 मंथ की, या 10 मंथ की, तो मैं इस सेल के अंदर मंथ इंटर करूं और इस सेल में जब मैं मंथ इंटर करूं तो यहाँ फोरकास्ट बताते कि इस मंथ की आपकी इन सेल्स को देखते हुए ये सेल्स हो सकती थी। तो इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ हमें सेल्स देखनी है इक्वल। ठीक है जी, इस जगह पे ये फार्मूला आएगा इक्वल इफ। अभी फिलहाल अगर हम ब्लैंक सेल है तो कोई रिजल्ट हमारे पास यहाँ शो ना हो तो इसको हम इफ कंडीशन के साथ यूज़ कर रहे हैं। इस सेल को क्लिक किया, अब इसको मर्ज किया हुआ है तो इसका जो फर्स्ट सेल है उसका सेल एड्रेस उठा रहा है ये F4। ठीक है जी, लॉजिकल टेक्स्ट बराबर है ये ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, यानी इस जगह में कुछ नहीं चाहिए अगर यहाँ ब्लैंक होगा तो। ठीक है, अगर हम इफ कंडीशन नहीं लगाएंगे डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ ब्लैंक पे भी यहाँ वैल्यू शो होगी। तो इसलिए ये कंडीशन हम दे रहे हैं इक्वल इफ। इस सेल में हमने कहा अगर ये बराबर ब्लैंक है तो यहाँ पे भी कॉमा के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू ब्लैंक कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू ऑफ फॉल्स के अंदर जो प्रेडिक्ट सेल फ्यूचर सेल्स के लिए मैंने कहा है देखने के लिए, उसके लिए फॉर्मूला लगता है फोरकास्ट। FOR लिखेंगे तो इससे शुरू होने वाले सारी सीरीज़ के फार्मूले आ जाएंगे। आपको पूरा अगर स्पेलिंग कोई भी फार्मूले की नहीं चाहिए, आप स्टार्ट के अल्फ़ाबेट लिख लें, फिर डाउन एरो से उस फार्मूले पे आ जाए जो फार्मूला उस वक्त आप लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हमें फोरकास्ट फार्मूला चाहिए तो डाउन एरो से मैं उस फार्मूले पे आया और टैब प्रेस करूँगा तो ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा और ब्रैकेट भी ओपन हुआ आ जाएगा। सही है जी। अब X नंबर वो नंबर है जो आपको नंबर को टारगेट करवाना है कि किस मंथ को आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सेल होगा हमारा जिसमें मंथ इंटर करेंगे हम, फिर कॉमा। अब नॉन YX तो जो आपकी सेल्स होगी वो रेवेन्यू ऑल कॉलम उसको सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है जी, और नॉन XX कॉमा, तो उसके बाद नॉन XX होगा वो आपको जो ऑल मंथ दिए हुए वो आपको सिलेक्ट करना है। ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, पहले मंथ सेल, फिर कॉमा ऑल रेवेन्यू कॉलम या सेल्स कॉलम, फिर कॉमा ऑल जो मंथ कॉलम है वो, फोरकास्ट ब्रैकेट क्लोज, इफ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ कोई एंट्री नहीं है तो यहाँ कोई आंसर नहीं है। ठीक है जी, जब हम मंथ इंटर करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे पास सेल्स आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमें कौन से मंथ की देखनी है, अगर हम इन सेल्स के हिसाब से आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमारी 8वें मंथ की सेल क्या होती, 8 लिख के हम इंटर करेंगे तो ये आपको बता देगा इस तरह से। ठीक है जी, इसी तरह 7 मंथ, इसी तरह 9। अब ये प्रॉब्लम भी हम सोल्व कर सकते हैं इसकी, जैसे हमारे पास ये आ रहा है, इसको हम राउंड में चाह रहे हैं आंसर है इस तरह से, तो इसको हम राउंड अप फॉर्मूले के साथ यूज़ कर सकते हैं, राउंड अप। अब ये सारी इफ कंडीशन फोरकास्ट नंबर की जगह और नंबर टू डिजिट, जहाँ ये इफ ब्रैकेट क्लोज हो रहा है इधर क्लिक करें और कॉमा 0 कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर। ठीक है जी, तो 25814 था, हम अप कर लिया तो पूरा राउंड के अंदर हमारे पास आंसर आ रहा है। कोई भी
नंबर डिजिट में हमारे पास अमाउंट नहीं आएगा, जो हम इंटर करेंगे उसकी राउंड के अंदर हमारी सेल्स आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, इसका रुपीज़ फॉर्मेट कॉमा के लिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं प्रेडिक्ट या फुल का एस्टिमेट निकालना है किसी भी सेल्स का, किसी भी और अदर एग्जाम्पल भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई एडमिशन रेवेन्यू हो रहा है, सेल्स टीम है, स्टार्ट में आपकी कम हुई, फिर उसके बाद उसकी टीम को बढ़ाया तो सेल्स भी बढ़ी, उस हिसाब से अब और मज़ीद टीम को अगर हम बढ़ाते हैं और सेल्स हमारी कहाँ तक जाएगी, तो वो भी आप इस एग्जाम्पल के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतने फर्स्ट जो देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।